पत्रकार नवीन शर्मा ने फिल्मी गीतों के सफर में 90 वर्षों में हिंदी फिल्मों के गीतों को पूरी तरह जीने का काम किया है। गीतों की समीक्षा के दौर में पुस्तक में भरपूर बायोग्राफी बताया, जिसकी प्रशंसा सभी ने की। पत्रकार जब साहित्यकार बन जाता है तो ऐसे में शब्द उनके लिए कम पड़ जाते हैं उनकी प्रशंसाओं और उनकी विशेषताओं को बताने के लिए। झारखंड के पत्रकार नवीन शर्मा ने भी कुछ ऐसी ही मिसाल रची है। जिस तरह से नवीन शर्मा ने फिल्मी गीतों के सफ़र पर एक पुस्तक लिख डाली है, उसमें तमाम संगीतकार गीतकार की फहरिस्त शामिल है जो कभी दिलों में बसते थे और आज भी दिलों में बसते हैं। ऐसे में जब संगीत लोगों को सुकून देता है, वैसे में गीतकार की भूमिका बड़ी हो जाती है। लेकिन इन गीतकारों के जीवनी को जानने की कम ही लोगों में दिलचस्पी भी रहती है और कम लोग जानते भी हैं। ऐसे में नवीन शर्मा का यह बेहतरीन प्रयास कहीं न कहीं दिखाने का यह प्रयास किया गया है कि पुस्तक में तमाम गीतकारों के अनछुए पहलुओं को बताया गया है। गीतकारों ने किस तरह से और किस भावना से गीतों को रचा है। कई मशहूर गीत ऐसे जो किंवदंती बन गए, वह उन गीतों का भी उल्लेख है। इस पुस्तक में पूरी तरह से गीतकारों के सफ़र और उनके घटनाओं का विवरण प्रस्तुत किया गया है। एक तरह से कहा जाए, गीतकारों के इनसाइक्लोपीडिया का बयान यहाँ दर्ज करता है। हमारे बीच भी बहुत सारे अतिथियों के सारे विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद है और एक पत्रकार साथी के तौर पर आप लोगों ने हमारे पत्रकार साथी का हौसला बढ़ाने के लिए आया, इसलिए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और दो गानों का मैं उल्लेख करना चाहूँगा, दोनों प्रदीप के हैं। प्रदीप का जो जिक्र किया इन्होंने नवीन जी ने, उसमें उस गाने का भी उल्लेख है। 1943 में जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हो रही थी और सन 42 का भारत छोड़ो आंदोलन कुछ ऐसा पहले शुरू हुआ था, एक फिल्म आई थी किस्मत, उसमें गाना था वो प्रदीप का लिखा हुआ था। तो वो गीत था, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो ये दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। तो पूरा जो गीत था उसका टेक्स्ट देखने के बाद ब्रिटिश सरकार ने ऑब्जेक्शन किया इस पर। तो एक धर्मेंद्र गौड़ थे खुफिया सर्विस में, रिटायरमेंट के बाद वो रांची एक्सप्रेस में लेख लिखते थे। उन्होंने एक लेख में लिखा था कि हम लोगों को कहा गया कि बोलिए इसमें चेंज करेंगे कुछ, नहीं तो अलाउ नहीं करेंगे। तो प्रदीप जी से बात हुई तो बोले कि थोड़ा बहुत चेंज तो कर सकते हैं, लेकिन इस गीत की आत्मा तो रहने दीजिए। तो उसमें चकमा दिया गया ब्रिटिश सरकार को, एक दो लाइनें उसमें बदली की गई। तो मुख्य बात यह है कि थोड़ा रद्दोबदल करने के बावजूद वो राष्ट्रीय गीत बन गया। और गीत था, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो ए दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। उसमें था एक पंक्ति थी कि शुरू हुआ है जंग तुम्हारा, जाग उठो हिंदुस्तानी, तुम न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी। तो जर्मन हो या जापानी ये जोड़ दिया गया ना, तो अंग्रेज संतुष्ट हो गए, हाँ ठीक है चलाइए। हमारे यहाँ जितने भी संस्कार हैं, हम सभी जानते हैं कि 16 संस्कार हैं। गर्भाधान से लेके जन्म संस्कार, विवाह संस्कार और यहाँ अंत्येष्टि संस्कार, तमाम संस्कार 16 तरह के हैं। और जिनमें मुझे लगता है कि फिल्मी गीतों का बहुत बड़ा योगदान रहता है उन संस्कारों में। उत्सव मनाने में या उदासी के अवसरों पर अगर किसी को बारात लेके निकलना है तो आज मेरे यार की शादी है जरूर गाएंगे। अगर देशभक्ति भी कोई गीत है तो आए मेरे वतन के लोगों, ये सभी फिल्मी गीत हैं। और इसमें लोग जो सिंगर है, जो गाने वाले हैं, उनको ही याद करते हैं ज्यादातर, लेकिन उसके नेपथ्य में जिनकी भूमिका होती है उसे अक्सर भूल जाते हैं या उनके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो उन ऐसी शख्सियत को आप यहाँ पर लेकर आए हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और उनके प्रति श्रद्धांजलि भी है। यहाँ साहिल लुधियानवी से लेकर मनोज मुंतशिर तक आपने सबको यहाँ पर स्थान दिया है। मैंने देखा पीयूष मिश्रा जी का भी नाम है। तो जिन्होंने एकाध गाने
गीत लिखे हैं, उनका भी नाम आपने यहाँ दर्ज किया है। में यह पुस्तक लिखी है, उस गीतकारों के संबंध में जानने की दिलचस्पी बढ़ती जाती है और ये दिलचस्पी तब जाकर समाप्त होती है जब नवीन शर्मा की पुस्तक की अंतिम पृष्ठ को पढ़ा जाए। ऐसे में तमाम गीतकारों के 90 वर्ष के सफ़र को बताया गया है। सुल्तान रहपुरी और तमाम जो गीतकार हैं, उन गीतकारों को कहीं ना कहीं एक पुस्तक में पिरोकर एक मूर्त रूप देने का प्रयास किया गया है। आनंद बख्शी जैसे गीतकार जिस तरह से किन परिस्थितियों में वो बंदूक छोड़कर सामने अब गीतकार की भूमिका में आते हैं, इसका भी जिक्र किया गया है। तो कहीं ना कहीं तमाम गीतकार जिनको हम जानते भी नहीं हैं, उनको छूने का प्रयास नवीन शर्मा की इस पुस्तक में किया गया है। नवीन शर्मा खुद ही बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने इस पुस्तक को पूरी तरह से तैयार किया और किन परिस्थितियों में उन्होंने पुस्तक को लिखने का मन बनाया। इस किताब के बारे में ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस समय ये इसका सिलसिला शुरू हुआ था, ठीक मार्च में जिस समय कोरोना शुरू हुआ था, उस समय तो उस समय लोग काफ़ी निराश थे, घरों में बंद थे और उदासी थी, बच्चे भी घर में बंद थे, खेल नहीं पा रहे थे। तो मुझे लगा कि ऐसे समय में कुछ क्रिएटिव काम करना चाहिए। मैं पढ़ता तो मतलब किशोर वैसे रहा हूँ, खासकर जब 7वीं 8वीं क्लास में था, तब से वो बच्चों के या किशोर वय के जो जासूसी उपन्यास है या कॉमिक्स है, उनसे पढ़ने लिखने का सिलसिला शुरू किया था। और उसके बाद साहित्य की ओर रुख हुआ और प्रेमचंद और विमल मित्र और जितने भी हिंदी के साहित्यकार हैं, उनको मैं पढ़ने लगा था। लेकिन संयोग ऐसा बना कि मैं साहित्य की ओर नहीं जाके मैं पत्रकारिता की ओर आ गया और एक लंबा अरसा करीब 25 साल हो गए इस लाइन में। तो और हमारे जो पत्रकार साथी हैं, वो बहुत अच्छी तरह जानते होंगे कि किसी दैनिक अखबार में काम करना कितना मुश्किल है, पर उसके लिए अपने लिए पढ़ने लिखने का समय निकालना खासकर बहुत ही मुश्किल है। और अगर पढ़ लिए तो उसके बाद लिखना तो और भी दुर्भर। फिल्मी गीतों के सफ़र में तमाम सफ़र को याद किया जाता है। ऐसे सफ़र को भी याद किया गया है जिसमें अनछुए पहलुओं को भी बताया गया है। तमाम गीतकार जो हमारे जिनके गानों को हम गुनगुनाते हैं, उनके संबंध में जानने का भी और समझने का भी प्रयास इस पुस्तक में किया गया है। अगर आप फिल्मी गीतों से दिलचस्पी रखते हैं तो इन गीतकारों के जीवनी और तमाम अनुभवों को पढ़ने का काम आप ज़रूर कीजिए फिल्मी गीतों के सफ़र में। मुखर संवाद के लिए रांची से शिल्पी यादव की रिपोर्ट। उस्ताद, आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।